तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टाइम, टेंस और एस्पेक्ट के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो हर लैंग्वेज में होता है, और टेंस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, वर्ब की फॉर्म से जुड़ा हुआ है, वर्ब में होने वाले चेंजेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में दो ही टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आप पीछे वाली मेरी वीडियो देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमने एस्पेक्ट की बात की थी, लेकिन जब हम पिछली बार कर रहे थे एस्पेक्ट तो वो शायद कुछ कट गया था, हमारी सेटिंग्स ठीक नहीं थी। तो एक बार दोबारा से हम एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के अंदर 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला सिंपल है, दूसरा हमारे पास प्रोग्रेसिव है, तीसरा हमारे पास परफेक्ट है, और चौथा हमारे पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब अगर आप इन 4 एस्पेक्ट के आधार पर बात करें तो क्योंकि 2 टेंस हैं तो हर टेंस के अंदर ये 4 आपको एस्पेक्ट मिलेंगे। तो 4 गुना 2 8 हो गए, लेकिन उसके साथ साथ 4 फ्यूचर टाइम के अंदर भी एस्पेक्ट हो गए, तो टोटल 12 हो गए। हालांकि जब हम बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। जब हम फ्यूचर पे आएंगे तब हम बात करेंगे कि फ्यूचर टाइम को कैसे कहते हैं। बीच बीच में भी आज भी हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि इसके अंदर भी हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर की कुछ सिचुएशंस हैं, ऐसे ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला अपना टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके जब हम यूजेस करेंगे, यूसेस की बात करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होल है और बाकी सारे एस्पेक्ट जो हैं वो पार्ट हैं। मैं सिंपल एक शुरू करने से पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, राम लिव्स इन दिल्ली, और एक सेंटेंस मैंने और लिखा, राम इज लिविंग इन दिल्ली। अब अगर आप इन 2 सेंटेंसेस को देखें तो आपको अंतर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं एस्पेक्ट को लेकर। राम लिव्स इन दिल्ली, इसका मतलब है आदि से रहता आ रहा है, अभी रह रहा है, आगे भी रहता रहेगा, हमें नहीं पता। लेकिन अभी आज की डेट में वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। राम इज लिविंग इन दिल्ली, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, पूरा नहीं है। अगर मैं यहां पर ये भी कह देता कि राम हैज लिव्ड इन दिल्ली, राम हैज लिव्ड इन दिल्ली, तो इसके अंदर भी क्या है कि वो अब रहता है कि नहीं रहता, हमें नहीं पता। राम हैज लिव्ड इन दिल्ली, तो सिर्फ यही एक टेंस ऐसा है जो क्या है, जो संपूर्णता को दिखाता है, जो किसी भी इवेंट के पूर्ण होने को दिखाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये होल है, बाकी सब इसके पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला जो यूज है वो हमारे पास है यूनिवर्सल फैक्ट एंड ट्रूथ का। देखिए, आपको पता है कि जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स हैं या साइंटिफिक लॉज हैं वो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। All these are universal facts and truths, so we use simple present tense to express them. To write them we use this tense. And also for habitual truths or for routines we use present simple tense. For example, I drink tea with my breakfast every day, so this is my habit that I drink tea. Similarly, he runs 5 kilometers every morning. Habitual truth again. She starts her work at exactly at 9 a.m. So this is her habit. We use present simple tense to describe all these kind of situations. These are actually habits and routines, or you can say habitual truth. We express this in this tense. Similarly, now see, for future events,
we use fixed kind of future events. Those future events which are already fixed, we use present simple tense. Now see, my train leaves at 9:20 a.m. रोज मेरी ट्रेन 9:20 पे चलती है. What time does the film begin? ऐसा नहीं है कि स्पेशली आज कितने बजे फिल्म शुरू होगी. मैंने पिछली वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि एट व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन फॉर दिल्ली और लंदन लीव. सिमिलरली देयर आर मेनी सिचुएशंस which are in the future we use present simple tense to express those situations. While making sports commentary or newspaper headline, again this tense is used. Now as you can see in the slide, headlines and live actions, they are those actions which are happening very fast and you have no time to express. You don't want to waste words for them. For example, sports commentary, Messi takes the ball, he dribbles past two and he scores. What is this? This is simple tense and we are writing this. Similarly, say you have seen that in the cricket ground at the tea time or in drink time, water trolley comes and one commentator who was a born British, he write the trolley vanish out of the stadium. Now see the prudence in using the word vanish out means धीरे धीरे निकल गई. इस तरह की जो कला होती है वो नेटिव स्पीकर्स में आती है और वो तब आती है अगर उसकी जगह कोई हमारा होता, तो कोई इंडियन होता तो वो कहता ट्रॉली गोज आउट ऑफ द स्टेडियम. बट वेनिश वर्ड मीन्स धीरे धीरे चली गई, लुप्त हो गई, हमारी आंखों के आगे से चली गई. सो फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वी यूज दिस टेंस. सिमिलरली न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं, उनके अंदर भी स्पेस का क्रंच होता है, तो वहां पर भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, ज्यादा स्पेस नहीं होता, क्योंकि हमें रात को कोई न्यूज मिली, हमने उसको ब्रेकिंग न्यूज को डालना है, हमें न्यूज़पेपर में डालना है, फटाफट भेजना है. तो देखिए मैसिव अर्थक्वेक स्ट्राइक्स कॉस्ट थाउजेंड्स फ्ली इनलैंड. आपके बोलने के समय तो आ चुका था अर्थक्वेक, आगे चला गया था और उसका इफेक्ट था कि बड़े सारे लोग अंदर की तरफ भाग गए, क्योंकि जो अर्थक्वेक आया है वो कहाँ पे आया है, समुद्र तट पे आया है और लोग वहां से कहाँ चले गए, मेनलैंड पर अंदर चले गए. ये अखबार में आया, अर्थक्वेक तो उससे एक रात पहले आ चुका है. तो न्यूज़पेपर हेडलाइन में क्योंकि स्पेस का क्रंच होता है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं होम मिनिस्टर लीव्स फॉर मुंबई, maybe for elections or maybe for anything else or maybe some terrorist attack is there, but home minister leaves for Mumbai. So मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किस पे ध्यान दें, leaves वर्ड पे ध्यान दें. होम मिनिस्टर तो जा चुके और उसके बाद भी हम उनकी न्यूज़पेपर हेडलाइन में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे ही आपने देखा होगा कई बार आप बाजार से कुछ सामान खरीद के लाते हैं, कुकिंग के लिए लाते हैं, या मान लीजिए कोई टिन लाए हैं आप, या आपने किसी को डायरेक्शंस बतानी है, जैसे आर्मी में कमांडर बताता है, प्लाटून कमांडर या कंपनी कमांडर बताता है अपने जवानों को कि आपको जाना है, तो वो क्या कहता है, यू वॉक फॉर 200 मीटर देन यू टर्न लेफ्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस. सो these are the instructions about the directions given to the soldiers. Similarly, when you are cooking something for the first time, instructions are written on what container. First you open the tin, then you pour the content into a large bowl. So which tense is used? Again present simple. So things are very simple. You have to just remember these kind of things and you can remember. Now see another very important use. You know French Revolution, it was in the year 1789. See, in 1789 the people of Paris stormed the Versailles, the
guards surrender and the revolution begins. So we are talking about the beginning of the French Revolution, but we are talking this in present simple. Just we want to bring the events naked before the eyes of the audience, to bring them near to the events. This tense is used because there is no jargon, there are no lengthy words about this, so these kind of things. So I hope my purpose is served. You have seen how we can do the tenses. तो हमारी ये क्लासेस चलेंगी, हम हर एक वीडियो के अंदर एक टेंस पर बात करेंगे, उसके यूसेस पर बात करेंगे, और जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ पर हम दो टेंसेस को कंपेयर भी करेंगे. जैसे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंपैरिजन आएगा, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का कंपैरिजन आएगा. तो आप वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम टेंसेस को कंपेयर करते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें हम इन टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना. मिलते हैं अगली वीडियो.